नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार द्वारा धारा 118 में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ जो है हिंदू रक्षा मंच ने कड़ा विरोध जताया है। मंच ने इस संशोधन को हिमाचल के हितों के खिलाफ जो है साजिश करार देते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार भू माफिया के इशारों पर काम कर रही है। इसी को लेकर हिंदू रक्षा मंच की ओर से उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन जो है वे सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें कि शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिंदू रक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष कमल गौतम ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि धारा 118 हिमाचल प्रदेश की भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा करने वाला एक मजबूत कानून रहा है और ये प्रदेश के लिए कवच की तरह काम करता रहा है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो है कभी इस कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन मौजूदा सरकार हिमाचल की जमीन को ऑन सेल करने पर तुली हुई है। वहीं आपको बता दें कि कमल गौतम ने आरोप लगाया है कि अगर धारा 118 में संशोधन किया गया तो जो पंचायतों की शक्तियां भी इससे समाप्त हो जाएगी, जिसका सीधा लाभ जो है भू माफिया को मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार धारा 118 के तहत करीब 1100 अनुमतियां दे चुकी है। मंच ने जो है सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए ये स्पष्ट करने को कहा कि ये अनुमतियां जो है किन लोगों को और किस उद्देश्य से दी गई है। हिंदू रक्षा मंच ने शिमला और मणिकर्ण जैसे क्षेत्रों में जंगलों के बीच बने कॉटेजेस पर भी जो है सवाल उठाए हैं। मंच का आरोप है कि धारा 118 में प्रस्तावित संशोधन कहीं अवैध निर्माणों को नियमित करने के उद्देश्य से तो नहीं लाया जा रहा है। कमल गौतम ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट करने की मांग की है कि ये संशोधन कहीं अवैध मस्जिदों और चर्चों को जो है वैध करने के लिए तो नहीं है। इस दौरान नेरवा क्षेत्र में कथित अवैध मस्जिदों का मुद्दा भी जो है उठाया गया है। कमल गौतम ने दावा किया है कि आरटीआई के जरिए जो है 3 मस्जिदों के अवैध होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन अवैध ढांचों में जो है गैर कानूनी गतिविधियां संचालित हो रही है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। वहीं आपको यह भी बता दें कि हिंदू रक्षा मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि धारा 118 में प्रस्तावित संशोधन को वापस नहीं लिया गया तो जो पूरे प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर हिमाचल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी पिछले विधानसभा सत्र में सरकार के द्वारा धारा 118 में संशोधन करते हुए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें इस हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को सुरक्षा प्रदान करने वाली इस धारा को पूरी तरह डाइल्यूट करने का एक षड्यंत्र जो है सरकार की ओर से रचा जा रहा है। हाथ नीचे कर। और सरकार जिस ढंग से इसमें अमेंडमेंट ला रही है उससे स्पष्ट पता चलता है कहीं ना कहीं ये सरकार भूमाफियाओं के हाथ में खेल रही है। और हमारे पास अनेक प्रमाण और तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष रखेंगे कि किस प्रकार से भूमाफिया जो है आज सक्रिय रूप से हिमाचल प्रदेश की भूमि को लूटने में लगा है और सरकार के संरक्षण में लगा है। इस धारा 118 का जब गठन किया गया था और इसको बनाया गया था हमारे पूर्व के नेताओं द्वारा, वाईएस परमार जी द्वारा, तो उनके मन में एक विचार था कि हिमाचल प्रदेश के भोले भाले लोग और यहाँ की जो आर्थिकी है वो इतनी अधिक मजबूत नहीं है
इसलिए इस देवभूमि को संरक्षित रखने के लिए एक ऐसा प्रोविजन हमारे कानून में होना चाहिए जिससे बाहर के धनाढ्य लोग जो है हिमाचल प्रदेश की भूमि को मनमाने रेटों पर ना खरीद सकें और किसी भी प्रकार से हमारी जो देव संस्कृति है, यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको बचाया जा सके, यहाँ की देव संस्कृति को सुरक्षित रखा जा सके। उनके बाद इस प्रदेश के लोकप्रिय नेता रहे राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने भी कभी इस धारा के साथ इस प्रकार का कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास कभी नहीं किया। उल्टा उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का जो एक कानून है जिसमें धर्मांतरण के ऊपर रोक लगाने के लिए जो है कानून बनाया ताकि प्रदेश की डेमोग्राफी बची रहे। लेकिन हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार जो है इन सारी चीजों को बुलाते हुए और हिमाचल के जो पहले के नेतृत्व रहे हैं उनकी जो परंपराएं रही हैं और उच्च मानदंडों की जो परंपराएं रही हैं उन सबको ध्वस्त करते हुए सुखविंदर सुक्खू जी की ये सरकार हिमाचल को ऑन सेल करने के लिए लगी हुई है। और जिस प्रकार के अमेंडमेंट इसमें लाए गए, क्योंकि देखिए अगर शहरी क्षेत्र में धारा 118 किसी भी रूप में बाध्य होती और वो बाध्यकारी होती कि भाई यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती हैं, तो इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी कैसे बस गया, वहां किस प्रकार से बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज आज से पहले आकर के लग गई, टाहलीवाल में किस प्रकार से जो है बाहर की कंपनियां आकर के काम कर रही हैं। तो धारा 118 औद्योगिकरण के रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना पहले थी ना आज है, लेकिन इस सरकार के द्वारा एक कुत्सित मंशा के साथ जो है इसको अमेंड किया जा रहा है। और बड़े शर्म की बात है कि इसको अब जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है विस्तारीकरण इसका कर रहे हैं, जिसमें हमारी पंचायतों की शक्ति तक छीन ली गई है। पंचायत किसी भी रूप में जो है इस जो अमेंडमेंट आ रहा है अगर ये पास होता है तो पंचायतों का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के मनमाने दामों पर जो है हमारी भूमि को लीज पर ले सकता है। और सरकार ने उसमें जो प्रोविजन रखे हैं उन प्रोविजंस में एक लाइन बड़े छोटे उसमें सरकार ने जोड़ी है कि जो 10 साल की लीज हम दे रहे हैं उसको और 10 सालों तक इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है उसी पार्टी के द्वारा। और उसके बाद जो अगर उसको कोई किसी दूसरे को भी अगर देना चाहता है तो वो भी बिना किसी रुकावट के वो आगे जो है उसको लैंड कर सकता है। तो ये जो इस प्रकार के परिवर्तन है ये कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी को बर्बाद करने के लिए, हिमाचल की आर्थिकी को बर्बाद करने के लिए और बाहर का जो लैंड माफिया है, भू माफिया है, उसके इशारों पर यह सरकार खेल रही है और करने का काम कर रही है। 500 कनाल भूमि का मामला हमारे ध्यान में आया है, वो कांगड़ा का है, उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमने पिछले ही हफ्ते एक अपने किसी व्यापारी बंधु को किसी मंत्री के पास भेजा था और उनसे ये बात करने के लिए कहा था कि आप एक बार बात करके आइए कि सेक्शन 118 में हमें रिलैक्स चाहिए, तो क्या आप करवा सकते हैं। और वो मंत्री जी जिन्होंने ये विधेयक पास किया रखा है विधानसभा में, उनके द्वारा ये कहा गया हाँ बिल्कुल आप लाइए, 7 दिन के अंदर अंदर हम आपको परमिट करेंगे इसमें। और जो सरकार ये कह रही है कि इस धारा को अमेंड करके हम हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने वाले हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 1100 परमिशन धारा 118 की सरकार ने दी है। मीडिया के अनुसार जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं यदि ये मीडिया की रिपोर्ट सही हैं और 1100 परमिशन पिछले 3 वर्षों में इस सरकार ने दी हैं, तो सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे और बताए हिमाचल की जनता को कि उन 1100 परमिशन को देने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितना रोजगार सृजित हुआ और हिमाचल के कितने युवाओं को रोजगार सरकार के द्वारा दिया गया। अभी 700 से अधिक एप्लीकेशंस जो हैं पेंडिंग पड़ी हैं। ऐसी भी मीडिया में कुछ सूचनाएं आई हैं, कुछ समाचार आए हैं, छपे हैं। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं सरकार इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करे और बताए कि ये जो 1100 परमिशन अभी तक सरकार ने दी हैं वो किन लोगों को दी गई हैं और किस पर्पज के लिए दी गई हैं। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।